Ladies and gentlemen, presenting the Almost Famous! तुम्हारे चैनल में मैंने सुना एक नाम है, क्या नाम है? सिमी। जरा मिलना है मेरे को उससे। बहुत उड़ रही है मैंने सुना। थोड़ा बेचारी को शांत करना पड़ेगा। उसमें बोला है हिम्मत तो आज मेरे को मिल ले। शायद जिंदगी में बोल नहीं पाएगी मेरे लिए। मैंने सुना है कि उसने क्या करा कि डेस्परेट। तो उसने ऐसा क्या डेस्परेट देख लिया मेरी जिंदगी में? Why she saying like this? ये ठीक है? What's wrong with her? I want to know. मैं और सिमी और कोई नहीं। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। कमलजीत, मैं आज जूम पे सिमी के शो पे जाने वाली हूँ डार्लिंग। तुम्हारे इस खजाने में से मुझे एक ऐसा कॉस्ट्यूम दे दो जिसमें मैं आग लगूं, आग, उलाला लगूं, उलाला, और सिमी एकदम आइज लगे, मतलब बर्फ लगे, ठंडी लगे, मुझे में आग डाल दो। Then I think animal print will go very well with you. Yeah? I will show you something in animal print. ये तो मैं ज़िब्रा लग रही हूँ डार्लिंग। नहीं ये क्या है? Oh my God, मुझे ये ऐसा लगेगा। नहीं ये वो लगेगा। बाबा रामदेव के पास चलेंगे। No! अरे पूरी साड़ी कहाँ पहना रहे हो? ये जमाना में लोग साड़ी उतारते हैं। सी विद्या बालन ना उलाला में देयर इज नो साड़ी, नो ब्लाउज, नथिंग। तो ये ऐसा कुछ कर, ऐसे बना दे कुछ। So here we have with us today who else but Rakhi Sawant on Almost Famous. Rakhi, welcome to my show. लेकिन आप मुझे काफ़ी देर से ना हमारे चैनल पर धमकियां दे रही थी कि आप सिमी चंदो को अकेले मिलना चाहती हैं फॉर कॉफ़ी और डिनर। तो यहाँ पर हैं हम अकेले तो मिलना चाहती हूँ सिमी। डेफिनेटली मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि मैं तुम्हें मिलूँ, कब से मिलूँ, क्योंकि आप मेरी इतनी तारीफ़ करती हो ना। आई बाय गॉड, इतनी मेरी तारीफ़ तो कोई नहीं करता। तो मैंने भी कहा कि सिमी से मिलना चाहती हूँ ताकि मैं भी थोड़ी सिमी की पूजा कर सकूँ, यू नो सिमी। तो आज डेफिनेटली Daggers drawn. तुम्हारी आज मैं तुम्हारी पूरी पूजा करने वाली हूँ। ओके, तो आप ये नाइफ्स को देख के समझ ही चुके होंगे that today between Rakhi and me it's daggers drawn. देखते हैं अब यहाँ से हम जिंदा निकलते हैं, दुश्मन बन के निकलते हैं या फिर दोस्त। Are you ready? Yes. राखी, वैसे आप बोल रही हैं कि मैं आपकी पूजा करती हूँ, मैं आपकी बहुत तारीफ करती हूँ, ऑब्वियसली आप सरकास्टिक हैं, तो आप क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करती हैं? यू नो डार्लिंग, जब मैंने आपका इंटरव्यू 1-2 बार नहीं 10 बार देखा होगा। जब भी मैंने जूम स्टार्ट करती हूँ मैंने हमेशा एक ही चीज़ देखा है। आप हमेशा कहती हैं राखी सावंत इज डेस्परेट, राखी सावंत इज डेस्परेट। ओ जीसस, ओ जीसस। पहले जीसस आई हैव लर्न proper English, fluent English like you, whatever, high society, big society, अरे डालो डब्बे में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम अपफ्रंट हो, बिंदास बोलती हो। आप कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वहाँ पर क्रिटिसिज्म आना तो जायज़ है। तो जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज हुए देखती हैं या आप देखती हैं कि लोग आपके मजाक उड़ा रहे हैं, हाउ डू यू टैकल विद दैट? देखिए सिमी, मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरी मजाक नहीं उड़ाते, खुद की मजाक उड़ाते। वो कैसे? आप ऐसे कीजिए, शी इज लाइक दिस, शी इज लाइक दिस। अरे ये 3 उंगलियां उनकी तरफ है कि नहीं? आप होते कौन है मेरे बारे में कुछ बोलने वाले? हिम्मत है तो सामने आके बोलिए ना। कुछ लोग देखेंगे सामने से इतने स्वीट होंगे, लेकिन आप उनके साथ जिंदगी बिता नहीं सकते। पीछे से कब आपके पीठ में खंजर भोंक के जाएंगे या डाल के जाएंगे, बैक बैटिंग करके जाएंगे, आपको मर्डर करके जाएंगे, स्वीटली स्लो पॉइजन, आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे मैं हूं सो हूं। लेकिन राखी, आजकल आपको डर नहीं लग रहा है कि आप एक आइटम गर्ल हैं, आप एक सेक्स सिंबल हैं, एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट वंस राइट इन द न्यू एज, एंड अब विद्या बालन की जो डर्टी पिक्चर आई और उसके बाद जो एक सेक्स सिंबल की इमेज है, जो एक आइटम गर्ल की इमेज है, वो खराब हो गई है, राइट? तो आपको लगता है कि आपके बारे में लोग ऐसे सोचेंगे कि जस्ट स्टॉप इट। मुझे एक बात बताइए, जो डर्टी फिल्म के खिलाफ मैं एकदम खिलाफ हूँ, स्टोरी के। विद्या बालन में काम किया होगा, अच्छा काम किया है वो, उसकी मैं एक्टिंग के बारे में नहीं बोल रही, बट जो स्टोरी है
आई हेट दैट स्टोरी। Correct. किसी भी आइटम गर्ल की स्टोरी ऐसी होती नहीं है। आई एम आइटम गर्ल, मैं एक आइटम गर्ल हूँ। मैं शान से कहती हूँ आई लव माई लाइफ। मुझे डांस करना पसंद है, मुझे एक्टिंग करना पसंद है। मेरे ब्लड में कहते हैं ना वो एक्टिंग डांस वो मेरा जुनून है। जो भी राइटर है वो गलत है, जो भी प्रोड्यूसर है वो गलत है। मैं एकता कपूर के टोटली खिलाफ हूँ। ऐसी गंदी फिल्में कैसे बना सकती है? कैसे जज कर सकती है कि एक आइटम गर्ल की ऐसी ही इमेज रही है? आप मुझे बताइए, हेलन जी आइटम गर्ल है। Correct. माँ किसकी है? सलमान खान की। बीवी किसकी है? सलीम की। वो औरत हमेशा हमेशा एक्सपोज किया है अच्छा आइटम। मैं उसकी पूजा करती हूँ हेलन की। I बट like her इतनी too. अच्छी फीमेल है वो। उसने अपनी टांगे दिखाई, बॉडी दिखाई, इतनी अदाएं दिखाई। हीरोइन ने उससे डांस सीखा है, लेकिन उनका एंड देखिए कितना अच्छा है। Today, when you're talking, what are you telling all the young girls that you should not get silicone implants? मुझे ऐसा लगता है अपनी अपनी चॉइस है। करना हो तो करे, नहीं करना हो तो ना करे, बट इसमें बहुत साइड इफेक्ट्स है। यू शुड नॉट डू इट, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है उससे। यू कैन डांस, आप प्रॉपर सो नहीं सकते, फिर कैंसर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। What about intimacy with a man? Does it come in the way? सॉरी, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। आई एम अ वर्जिन। Wow, तो आप तो 80s की हीरोइन के जैसे बोल रही हो। जब आप कहेंगे आई एम अ वर्जिन तो आपको बहुत ढेर सारी फिल्में मिल जाती है। आई डोंट नो व्हाई। नहीं, सो मैं भी अगर आज मैं बोलूँ कि आई एम अ वर्जिन तो मुझे अभी लाइन में आ ही गए। मेरे ख्याल से कुलाबा से निकल चुके सारे प्रोड्यूसर मुझे साइन करने के लिए। राखी, वैसे वो 80s का जमाना होता था जब श्रीदेवी शी वाज प्रेग्नेंट एंड तब भी वो शायद बोलती थी कि वो वर्जिन है। और ऑल द हीरोइंस वो अरे लिव इट, श्रीदेवी, मल्लिका शेरावत तो आज भी कहती है वो वर्जिन है। हाँ, तो लेकिन वर्ल्ड पूरा घूम चुकी है। हाँ, लेकिन अब आई थिंक हीरोइंस ये बात नहीं कह सकती हैं कि दे आर वर्जिन्स बिकॉज सनी लियोनी ने आके यहाँ पर पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री बदल दी है। बाय गॉड। व्हाट डू यू थिंक ऑफ सनी लियोनी? डिड शी इंस्पायर यू और डिड शी डिस्गस्ट यू? नहीं, मुझे नहीं इंस्पायर किया मुझे। उसके अपनी अच्छी बॉडी है तो दिखाने में क्या है? जब गॉड ने दिया तो क्यों नहीं दिखाने का? व्हाई नॉट? बट वो सिर्फ दिखा नहीं रही हैं, बहुत कुछ और भी कर रही हैं। सो डू यू थिंक इट्स ओके टू विद महेश भट्ट? आई डोंट थिंक सो यार, आई डोंट थिंक सो। फिल्में सब बदल रही है। और जब मैं थोड़ा सा एक्सपोज करती थी इसमें, तो यहाँ पे तो हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज, और हिंदुस्तान के लोग मेरे लिए साड़ी लेके बाहर निकलते थे, मेरे पोस्टर को आग लगाते थे। अब क्या हुआ हिंदुस्तान के लोगों को? क्या नींद की गोली लेके सो रहे हैं क्या? हमारी सब हीरोइंस हैं जो आइटम सॉन्ग्स कर रही हैं, यू ऑलवेज ट्राई एंड प्रूव इट एंड यू ऑलमोस्ट प्रूव इट दैट यू आर बेटर देन देम व्हेन इट कम्स टू डांसिंग। तो अभी सनी लियोनी के साथ आप कैसे प्रूव करेंगी दैट यू आर बेटर देन हर? बेबी, फॉर दैट आई हैव टू रिमूव माय क्लोथ्स। आर यू रेडी टू डू दैट? हाँ, महेश भट्ट सुन रहे हैं तो बुलाएं। उसकी पूरी फिल्म में एक हीरोइन और सिर्फ में एक आइटम सॉन्ग। मैं जितना ऊंफ, जितना उलाला उसके हीरो के साथ सारे सीन्स, बेड सीन्स, ये सीन्स, वो सीन्स, किसिंग सीन्स, मैंने कभी किसिंग सीन्स किए नहीं है। बट अगर उसे हराना है तो आई कैन डू इट। Who do you think is probably your closest rival who's as close to you being sexy? कोई नहीं। अभी भी नहीं? क्यों? You don't think you're being overconfident? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं। मुझे वो चांस नहीं मिला। लोगों ने मुझे सिर्फ आइटम सॉन्ग के लिए बुलाया। वो जो मैं चाहती हूँ, जो महेश भट्ट को जो चाहिए, वो सिर्फ सनी लियोनी में दिख गया। व्हाई? बिकॉज शी इज अ पॉर्न स्टार। बिकॉज उन्होंने इंटरनेट पे सब दिखा दिया। अब मैं वो सब नहीं चिपगिरी कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई फिल्म अच्छी मिलती है तो मैं उसमें एक्सपोज और ये सारी चीज़ें करूँगी। ऐसे फ्री में खुद की फिल्म बना के नेट पे डाल देना, वो तो दुनिया भर ऐसे देखे, क्यों? मेरी बॉडी या मेरा फेस या मेरे सच इतना सस्ता है क्या कि मैं सबके सामने न्यूड हो रही हूँ? कोई क्रिकेट का कुछ हो रहा है तो उसके सामने मैं न्यूड हो जाऊंगी, सारे क्रिकेटर मेरे पीछे भागेंगे। व्हाट इज दिस? What do you think of पूनम पांडे? प्लीज। हमारे जो व्यूअर्स हैं दे आर सो यंग, अगर मैं कहूँ कि उन्हें टिप्स दीजिए अपने बॉयफ्रेंड्स को सिड्यूस करने के लिए। मैं क्या जानूँ सिड्यूस क्या होता है? हाँ, मुझे कैमरे के सामने आई नो हाउ टू सिड्यूस माय हीरो। So are you trying to say that Rakhi Sawant off the camera is boring and she's not sexy and she does not I can't know say how to I'm a seduce her boring. man? नहीं, मैं बोरिंग नहीं हूँ। देखिए, हर एक औरत की जिंदगी में एक फेस आता है, उसे शादी करनी होती है। मैंने अपने आप को बचा के रखा हुआ है अपने पति के लिए। Are you trying to say you're a virgin? I am a virgin. ये तो बहुत ही घिसा पिटा डायलॉग है। हाँ, आज के जमाने में कोई मानेगा नहीं, बट मैं हूँ। अच्छा, तो अभी हमारी गर्ल्स जो सुन रही हैं उनको कोई टिप्स तो दीजिए अपनी अदाएं, उन्हें कैसे सेक्सी लगना चाहिए। हाउ कैन दे इम्प्रेस द मैन? मुझे लगता है कि आपका हार्ट जो है बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। उसके साथ साथ में ब्यूटी,
फेस, हेयर, स्टाइलिंग, तुम्हारे सामने जो ये बैठी है राखी सावंत, पर्सनली मैं ये नहीं हूँ। I'm a very different person. So what is the real Rakhi? मैं कैमरे के सामने ये सब हूँ, ऐसे हॉट, ये वो सब कुछ। पर्सनली मैं बहुत सिंपल हूँ यार। बट आप अपने बॉयफ्रेंड्स को छोड़ क्यों देती हैं? मैं एक ही बॉयफ्रेंड था, छोड़ दिया। फिर एक फियांसे आया, हाँ, वो तो जैसे स्वयंवर हुआ उसे छोड़ दिया। क्यों? उसने तो मुझे किस तक नहीं की है, उससे तो मुझे छुआ तक नहीं है। तो do you बगैर think खाए पिए उसको छोड़ दिया। so do you think it was scripted? Do you think it was all a drama for the show? प्यार हो मैं गया था? स्वयंवर में भाग जाने वाली थी। क्यों? लास्ट डे आई सेड आई डोंट वांट टू मैरी थ्री ऑफ द गाय बिकॉज उनके पास मनी नहीं था, उनके पास जो मुझे चाहिए वो कुछ भी नहीं था, यू नो। बट मुझे एक अच्छा शो मिल गया, Okay. नेक्स्ट शो। तो you had उन्होंने to. सामने मुझे बोला कि इफ यू डू एंगेजमेंट विल गिव यू अनदर शो। क्या उन्हें पता था कि ये सब ड्रामा हो रहा है और he did not know? किसे? जो आपके फियांसे थे, उसे सब पता था। and he was okay about ही it. वाज ओके। बट क्या उन्हें सच में आपसे प्यार हो गया था तीनों को? हलवा, इन माय लैंग्वेज घंटा। ये स्वयंवर इट वाज एक स्क्रिप्टिंग, एक रियलिटी शो था। मुझे नहीं पता कि लोग इतना सीरियस ले लेंगे और मुझे शादी करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, अमर राखी सावंत, दुनिया के लिए मैं बलि का बकरा नहीं बन सकती, मैं फांसी नहीं लगा सकती थी। तो आपने ये शो क्यों किया? मैं कोई भी शो करती हूँ मनी के लिए करती हूँ। क्यों? मुझे मुंबई में रहना है, इतना एक्सपेंस है, मेरे फ्लैट लेना है, अच्छी कार लेनी है, हर अच्छी तरह मुझे जीना है। मैंने पैसे के लिए किया। हाँ, मैंने स्वयंवर पैसे के लिए किया। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में कोई गिल्ट फीलिंग है ही नहीं, लेकिन जो हमारे ऑडियंस हैं, बेचारे व्यूअर्स हैं पूरे इंडिया के, जो ये सच मानकर रोज रात को आपका शो देखते थे, डू यू फील गिल्टी अबाउट व्हाट यू हैव डन टू देम? उन्हें तो बुद्धू बनाया गया ना। मैंने तो एक रियलिटी शो किया था, लोगों ने इसे सीरियस ले लिया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चैनल की होनी चाहिए, है ना। तो ये जो शो होते हैं रियलिटी शोज, आपका कहना है कि मोस्टली ये स्क्रिप्टेड होते हैं। तो जब आपकी मॉम आई थी बिग बॉस पर एंड शी वाज क्राइंग एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, व्हाट डिड यू फील एट दैट टाइम? वो इमोशंस सच में थे या फिर वो भी सब स्क्रिप्टेड नहीं, था? वो तो सब सच था। देखिए, टीवी पर जो भी शो आते हैं सब स्क्रिप्टेड ही होते हैं, एक्सेप्ट बिग बॉस। आई कैन नॉट कंपेयर दैट बोथ शो, कैन नॉट। वो है, उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, ये फॉर्मेट डिफरेंट है। बट हैव यू रिजॉल्व्ड ऑल योर प्रॉब्लम्स विद हर? बीच में जब मेरे बॉयफ्रेंड से मैं अलग हो गई थी तो हम दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ माई मॉम प्रॉब्लम हो गया था। वो तो हर माँ बेटी में प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल वो होता है, लेकिन आपको लगता है कि इतना पब्लिक होना चाहिए था आपका प्रॉब्लम? दैट्स हर प्रॉब्लम, शी इज लाइक मी। राखी, अब हम स्वयंवर की बात कर रहे हैं, तो राइट आफ्टर योर शो अब वीना मालिक करने वाली हैं वो शो। हाउ डू यू थिंक शी कंपेयर्स टू यू, एंड क्या वो शो इतना सक्सेसफुल हो पाएगा? एंड यू थिंक वो शादी करेंगी कि कहीं पे वो भी बीच में भाग जाएंगी? वो तो वैसे शूटिंग भी छोड़ के नहीं करता, एक्सेप्ट राहुल महाजन, राहुल एंड टिम्पी। हम लोग ने तो शो किया था, हमने तो रियलिटी शो किया था, उसने सीरियस ले लिया, हम क्या करें? नहीं, मे बी शी डिड इट एंड शी गॉट व्हाट यू वर लुकिंग फॉर। उन्हें एक अमीर आदमी मिल गया। जो मैं चाहती थी, अगर मैं डिम्पी की जगह होती तो मैं डेफिनेटली करती, क्योंकि डिम्पी ने कभी वो लाइफ देखी नहीं थी। करेक्ट। राहुल हैज अ लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, सब कुछ है। अगर मुझे वो सिक्योरिटी सब कुछ मिल गया होता तो मैं भी कर लेती। What if he had to propose to you after a few years? Would you marry him? Of course not. I don't like second hand things. Third hand. Okay, so Rahul Rahul is a you're good friend out. of mine. I'm sorry, but I'm not interested. Cheers. Cheers. तो आपको लगता है कि वीना मलिक स्वयंवर पर शादी करेंगी? क्या मैंने की? नहीं। तो वो कहाँ से करेगी? क्यों? कॉपी कैट, जैसे मैंने कहा, जैसे कि आपने सुना है कि वो टब में से भाग गई। Yes, while doing her shooting, वो 2 दिन के लिए शूटिंग से गायब हो भाग गई, खुद को किडनैप कर लेती है, खुद ही को पब्लिसिटी स्टंट बना देती है, जो हर जगह से सेट से खुलेआम से सेट से भाग जाती है। वो स्वयंवर से क्यों नहीं भागेगी? मेरा इरादा था भागने का, मेरा काम वही पूरा कर देगी। राखी, इतनी सारी हीरोइंस अब आइटम गर्ल्स बनकर आ गई हैं, आपको लगता है वो आपके या आइटम गर्ल्स के पेट पर लात मार रही हैं? सिमी, जैसे पिक्चर कोई और हीरोइन कर रही होती है, लेकिन बीच में कोई बड़ी हीरोइन आके आइटम सॉन्ग कर जाती है। आपका इशारा कटरीना की तरफ है क्या? मेरा इशारा तो सबकी तरफ है। आपने चिकनी चमेली के बारे वैसे काफी कुछ कहा है। या डेफिनेटली, मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ। ये पूरा रैप्चिक ऐसे पूरा गाना है, चिकनी चमेली, यू नो, दिस इज ऑल, ये ऑल झटकास बिलोंग्स टू मी, यू नो, राखी सावंत। तो इसमें अंग्रेजी लड़की का क्या काम है? अंग्रेजी के लिए तो पूरा पोल डांस, ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। अब तो मुझे लगता है कि अब तो सलमान खान को भी बुरा नहीं लगेगा
मैं कटरीना के बारे में बोल रही थी बिकॉज अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना कटरीना। हाँ, लास्ट टाइम उन्होंने आपसे शो पर वैसे क्वेश्चन किया था। हाँ, मैंने भी तो कहा था कि आप हमेशा आपके आइटम के बारे में बात करते हो, मेरे बारे में बात करो। सलमान को बहुत बुरा लगता है जब आप कटरीना के बारे खिलाफ बोलो। बिल्कुल, तो आपने तो चिकनी चमेली की भी अदा वहाँ पे दिखा दी। डू यू थिंक सलमान को कहीं पे आप पर गुस्सा आया? बहुत गुस्सा आया था। डांटा था? नहीं, डांटा तो था मुझे क्या डांटा था मुझे, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल सामने बता दिया कि अगर आपको चिकनी चमेली इतनी अच्छी लगती है तो शादी कर लो ना, क्यों आइटम सॉन्ग करा रहे हो। व्हाट अबाउट मल्लिका शेरावत? उनकी तो कमबैक एक जलेबी से हो गई। हाँ, आपने देखा गाना जलेबी बाई गाना, क्या गाने की वाट लगा दी। आप करती थी? जलेबी बाई जलेबी, ये ऐसे यहाँ पे कौन सी जलेबी बनती है, यहाँ पे तो कुछ और बनता है। मैं हूँ चिकनी तेरी मीठी खट्टी मीठी जलेबी, मलिका तो सिर्फ बाई है, बाई। व्हाट अबाउट मुन्नी? मुन्नी शादी हो गई है, अच्छी खासी फैमिली की बहू है, बड़े हीरो की भाभी है, बच्चे हो गए हैं, तो उसे मुन्नी करने का क्या मतलब, क्यों आइटम सॉन्ग करने की जरूरत है? अपने मुन्ने को संभालना चाहिए। हाँ, उसे मुन्नी बनना छोड़ देना चाहिए और अपने मुन्ने को संभालना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या मुन्नी? अरे जो शादीशुदा हो गया वो क्यों आइटम सॉन्ग कर रहे हैं? हम कुंवारी या क्या मर गई है? अरे हमें नाचने दो, हमें कपड़े उतारने दो। उनको बोले कि जो मुन्ना पैदा किया है वो मुन्ने को संभाले। हम है ना मुन्निया आज की। अगर हम आइटम सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं राखी, तो आई थिंक दीपिका पादुकोण वाज क्वाइट गुड इन दम मारो दम। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, दीपिका पादुकोण, शी डोंट नो हाउ टू मूव हर बम। कहाँ से लगेगा उसका दम? सो प्रोड्यूसर, एक बार मेरा बम तो देख ले एक बार, फिर पता चलेगा कि कितना दम है मुझ में। मैं सबका दम निकाल दूंगी। बिल्कुल। और व्हाट डू यू थिंक ऑफ बिपाशा's न्यू सॉन्ग? जो दैट भाषा, बिपाशा की भाषा कहीं दिख नहीं रहा है। क्या हुई आपको निराशा? कैन यू सी दिस? उसका जो ये किया हुआ है, पूरा शकीरा के पूरे सारे मूवमेंट जो है कॉपी किए हुए हैं। पूरा शकीरा का ये वाला पूरा शकीरा का, और यू नो ये वाला और ये वाला जो शकीरा नहीं, मतलब ये हाथ पीछे रख के देखिए। मेरे पास कोरियोग्राफर नहीं, बट आई कैन डू इट, यू नो दिस। क्या नया है? नथिंग न्यू। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हर बॉडी? बॉडी अच्छी बनाई है उसने, बनाई है बॉडी अच्छी बनाई है, हर जगह एकदम कट्स हो गए। कितनी मेहनत की होगी, माय गॉड। बट यू थिंक कि अगर इतनी ज्यादा कर लें तो कई बार हम मर्द दिखने लग जाते हैं? नहीं, बट वो तो पूरा डॉक्टर का काम है, उसने क्या किया हुआ है? आपको वैसे उसके बारे में काफी नॉलेज है, यहाँ पर मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकती हूँ। नहीं, मैं तो देखती हूँ, मुझे तो पता चल ही जाता है। हमने शुरुआत यहाँ से की थी कि हम एक दूसरे को छुरियां दिखा रहे थे। हाँ। और कांटे चोब रहे थे। Where do you think we are right now? पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सिमी को मिलूंगी तो उड़ के उसे मारूंगी, डिशुम पूरे जो फिल्मों में फाइट होती है, बट अब ऐसा नहीं है। अब? आई लाइक यू। Me too. Thank you for doing the show with me. थैंक यू सिमी। And now we are most famous. यस।